नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, भर्ती परीक्षा हो, ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, कैन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर TA, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है एग्रीसेट की स्थापना कहाँ हुई? बेंगलोर में, नासा में, दिल्ली में या हैदराबाद में? काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि एग्रीसेट की स्थापना किस जगह पर हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ट्रेनिंग एंड विजिट, जिसको T&V के नाम से जाना जाता है, प्रणाली कब शुरू हुई थी? 1969, 1971, 1974, 1979। यह भी इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देश में प्रथम KVK, जिसको कृषि विज्ञान केंद्र कहा जाता है, 1974 में कहाँ शुरू हुआ था? पांडिचेरी, राजस्थान, हैदराबाद या चेन्नई? तो देश का प्रथम KVK 1974 में जो शुरू हुआ था वो हुआ था पांडिचेरी में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों देखेंगे। नाबार्ड बैंक का गठन कब हुआ? 12 जुलाई 1982, 1 जनवरी 1956, 30 मार्च 1979 या 1 अप्रैल 1968? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 12 जुलाई 1982। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कानपुर में, वाराणसी में या शिमला में? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंध केंद्र कहाँ स्थित है? NCIPM कहाँ स्थित है बताना है। नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या बेंगलोर में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। वेम, जिसको माइकोराइजा कहा जाता है, क्या है? जैविक कवकनाशी है या जैविक कीटनाशी है या जैविक सूत्रकृमिनाशी है या फास्फोरस अवशोषक फफूंद है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, फास्फोरस अवशोषक फफूंद है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। मृदा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने वाला यंत्र बताना है, कौन सा हो जाएगा? पायरेनोमीटर, पीजोमीटर या मैनोमीटर या पेक्नोमीटर? तो मृदा का अपेक्षित घनत्व मापने वाला मीटर पूछ रहा है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा पिक्नोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बांझपन, स्टेरिलिटी जिसको कहा जाता है, रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, स्टेरिलिटी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन C या विटामिन E? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, विटामिन E की कमी से होता है। ठीक है, बांझपन, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। विश्व में हाइब्रिड धान विकसित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, ब्राज़ील या चीन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। क्वालिटी प्रोटीन मक्का पर काम करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर KL चड्ढा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर SK बंसल या डॉक्टर GS खुश? तो GS खुश धान से संबंधित वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाए जो 11 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, डॉक्टर SK बंसल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धूसर क्रांति, ग्रे रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण से, फसल उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से या जेट्रोफा उत्पादन से? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है धूसर क्रांति। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13।
13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के समीपवर्ती जलवायु जहां पादप और जंतु निवास करते हैं समिष्ट जलवायु कहलाती है या वेस्ट जलवायु कहलाती है या बायोस्फीयर कहलाती है या बायोम कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत में सर्दियों में बरसात किसके कारण होती है। सर्दी में जो बरसात होती है उसको मावट के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। दक्षिणी पूर्वी मानसून के कारण होती है या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण या पश्चिमी विक्षोभ के कारण या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में सर्दियों की बरसात होती है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। कौन से बीज की श्रेणी मदर सीड कहलाती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन से बीज की श्रेणी मदर सीड कहलाती है। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं। मूल केंद्रक बीज कहते हैं, आधार बीज कहते हैं या प्रमाणित बीज कहते हैं या पंजीकृत बीज कहा जाता है। तो मदर सीड बताना इसमें से कौन सा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आधार बीज को ही मदर सीड की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसी फसलें जिनके लिए भू परिष्करण क्रियाएं करना आवश्यक है क्या कहलाती हैं। एले फसल कहलाती हैं, कैच फसल कहलाती हैं, नकदी फसलें कहलाती हैं या एरेबल क्रॉप्स कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी फसलें जिनके लिए भू परिष्करण जिसको टिलेज के नाम से जाना जाता है क्रियाएं करना आवश्यक है क्या कहलाती हैं। तो एरेबल फसलें कहलाती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। एक फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल उसी खेत में बोना किसका उदाहरण है। स्टोनिंग का, सहायक फसल का, रिले फसल का या ले फसल का। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, रिले फसल का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र कौन सा है। जिप्सम ब्लॉक, टेंसियोमीटर या न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर या उपरोक्त सभी। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, जिप्सम ब्लॉक, टेंसियोमीटर और न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर तीनों के द्वारा हम मृदा नमी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना, तीनों नाम आपको एकदम परफेक्ट याद होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेय यंत्र कौन सा है। बालू मृदा में पूछ रहा है नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र कौन सा हो जाएगा इसमें से। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेंसियोमीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा रहित अवस्था में पौधे लगाना क्या कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, ग्रीन हाउसिंग या ए और बी दोनों सही है। तो मृदा रहित अवस्था में यानी उसमें मृदा न रहे उस अवस्था में अगर पौधे लगा रहे हैं तो वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि उसको हम हाइड्रोपोनिक्स के नाम से भी जानेंगे और एरोपोनिक्स के नाम से भी जानेंगे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फसल से प्राप्त कुल उपज और फसल द्वारा उपयोग वाष्पोत्सर्जन की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है। खेत की जल उपयोग दक्षता कहलाएगा या फसल की जल उपयोग दक्षता कहलाएगा या दोनों कहलाएगा या दोनों नहीं कहलाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, फसल की जल उपयोग दक्षता कहलाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सामान्य मृदा का कण घनत्व कितना होता है। तो सामान्य मृदा का कण घनत्व जो होता है वो होता है 2.65 ग्राम पर सीसी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 23। कौन सी मृदाओं का स्थूल घनत्व ज़्यादा होता है। यहाँ पर ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, सिल्ट का, काली का, बालू का या क्षारीय मृदा का। तो कौन सी मृदाओं का स्थूल घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालू का स्थूल घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 24। जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन से मृदा समूह से होता है। वर्टिसोल से, ऑक्सीसोल से या एरिडोसोल से या एंडीसोल से।
तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, एंटीसोल से होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, पृथ्वी की ऊपरी परत में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है या लोहा पाया जाता है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 26 पर। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कौन से समूह की मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्र पर हैं? जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा या लाल मृदा? तो भारत में कौन से समूह की मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो ये हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कौन सी मृदा समूह की जल धारण क्षमता अधिक होती है? एंटीसोल, वर्टिसोल या एल्फीसोल या एरिडोसोल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्टिसोल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, धान्य फसलों में सर्वाधिक खनिज लवण कौन सी फसल में सर्वाधिक होता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं चारों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का चारों ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है बाजरा, तीसरा है ज्वार, चौथा है मक्का। तो यहाँ पर सर्वाधिक खनिज लवण पूछा था, कौन सी क्रॉप के अंदर पाया जाता है, कौन सी जो धान्य वाली फसलों के अंदर देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, बाजरा के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, बाजरे की बीज दर कितनी रखते हैं? 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 9 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखा जाता है बीज दर बाजरे का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, बाजरे के बीजों को कितनी गहराई पर बोना चाहिए? 2 से 3 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर या 8 से 9 सेंटीमीटर? तो ध्यान देंगे 8 से 9 सेंटीमीटर किसी भी बीज की बुआई नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर ही बाजरे को जो सीड होता है उसकी बुआई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ दानों में होता है, लक्षण बताना है किसके कारण होता है? शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ दानों में होता है, तो क्या लक्षण है, किस रोग के कारण ऐसा होता है? काव्या रोग के कारण होता है, हरित बाली रोग के कारण या अर्गट रोग या रोली रोग? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्गट रोग। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, डाउनी मिल्ड्यू का कारक क्या है? डाउनी मिल्ड्यू का कारक होता है ग्रेमिनिकोला। ठीक है, सर्कोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ये हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे डाउनी मिल्ड्यू का ग्रेमिनिकोला से नाम याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बाजरे की फसल में प्रमुख खरपतवार नाशी काम में लेते हैं? सीमाजीन का, आइसोप्रोटोरॉन का या एल्ट्राजीन का या पेंडिमिथालिन का? तो बाजरे की फसल में पूछ रहा है कौन सा खरपतवार नाशी काम में लेते हैं? तो एल्ट्राजीन का प्रयोग लेते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, जॉनसन घास किस खरपतवार का नाम है? कास का है, दूब घास का, मोथा का है, बरू का है? तो जॉनसन घास जो है ये बरू का नाम होता है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35, कौन से रोग में बाजरे की बाली पत्ती नुमा संरचना में बदल जाती है? अर्गट में, स्मट में, डाउनी मिल्ड्यू या पाउडर मिल्ड्यू में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, डाउनी मिल्ड्यू के अंदर ऐसा हो जाता है कि बाजरे की जो बाली होती है वो पत्ती नुमा संरचना में बदल जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36, बाजरे का प्रमुख कीट कौन सा है? फड़का है, सफ़ेद लट है, कातरा है या उपरोक्त सभी? तो बाजरे का जो प्रमुख कीट होता है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कातरा भी देखने को मिलता है, सफ़ेद लट और फड़का तीनों देखने को मिलते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, ज्वार की बीज दर कितनी रखते हैं? 7 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 9 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर? तो दोस्तों ज्वार का जो सीड रेट रखा जाता है वो 9 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी फसल कैमल क्रॉप कहलाती है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मक्का, बाजरा, ज्वार या धान?
तो कैमल क्रॉप के नाम से ज्वार की फसल जानी जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है? पेरू है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया या मैक्सिको। तो मक्का का उत्पत्ति स्थान कौन नहीं जानता है? इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा मैक्सिको। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40, ज्वार का प्रमुख कीट कौन सा है? यहाँ पर ज्वार का प्रमुख कीट पूछ रहा है। कातरा है, तना मक्खी है या तना छेदक है या बी और सी दोनों सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि बी और सी दोनों सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं तना मक्खी भी है और तना छेदक भी है। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ज्वार का कौन सा कीट है जो केवल बुआई के 1 महीने तक प्रभावित करता है? तना मक्खी है, तना छेदक है, कातरा है या दीमक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तना मक्खी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, ओपेक 2 जीन किस किस्म से संबंधित है? धान से है, ज्वार से है, मक्का से है या बाजरा से है। तो ओपेक 2 का जो संबंध है ये हो जाएगा मक्का से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, माही धवल किस्म है? ज्वार की है, मक्का की है, गेहूं की है, धान की है। तो माही धवल जो किस्म है ये हो जाएगी यहाँ पर मक्का की। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्न में से कौन सी मक्का की किस्म है? तरुण है, नवजोत है, माही कंचन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तरुण भी मक्का की किस्म है, नवजोत और माही कंचन तीनों मक्का की किस्म है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ज्वार की तना मक्खी जिसको सूट फ्लाई के नाम से जाना जाता है का नियंत्रण करते हैं? किससे नियंत्रण किया जाता है? अगेती बुआई करके या अधिक बीज दर का प्रयोग करके। बाकी 2 ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं। कार्बोफ्यूरॉन 3G का प्रयोग करके या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि ज्वार की जो तना मक्खी लगती है, सूट फ्लाई लगता है, उसको नियंत्रण करने के लिए अगेती एक तो बुआई करेंगे, दूसरा है अधिक बीज दर का प्रयोग करेंगे, तीसरा है कार्बोफ्यूरॉन 3G का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मक्का उगाई जाती है? जिया मेज इंडुराटा, जिया मेज इंडेंटाटा या जिया मेज एवरेटा या जिया मेज सेकेराटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, जिया मेज इंडुरेटा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47, कौन सी मक्का ताज़ा खाने में मीठी होने के कारण उगाई जाती है? तो इसमें से बताना है जिया मेज इंडुरेटा या जिया मेज इंडेंटाटा या जिया मेज एवरेटा या जिया मेज सेकेराटा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा जिया मेज सेकेराटा जो है ये मीठी मक्का होती है, इसलिए इसको इसमें भुट्टे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, पॉपकॉर्न या कॉर्नफ्लेक्स बनाने हेतु कौन सी मक्का उपयुक्त है? जिया मेज इंडोरेटा या जिया मेज इंडेंटाटा या जिया मेज एवरेटा या जिया मेज सेकेराटा। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा जिसका हम पॉपकॉर्न और कॉर्न फ्लेक्स बनाने में प्रयोग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिया मेज एवरेटा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, मक्का की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है? शूट फ्लाई, तना छेदक, कातरा या सफ़ेद मक्खी। तो मक्का की जो फसल का प्रमुख कीट माना जाता है वो माना जाता है तना छेदक को, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे दोस्तों, ज्वार में विषैला तत्व HCN जिसको धुरीन के नाम से जाना जाता है कौन सी अवस्था पर अधिक होता है? नर्सरी अवस्था में या घुटने तक की अवस्था में या फूल आते समय या दाना बनते समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घुटने तक की अवस्था में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, खरीफ की फसलों का प्रमुख कीट कौन सा है? सफ़ेद लट है, कातरा है, टिड्डी है या उपरोक्त सभी। तो खरीफ की फसलों का प्रमुख कीट किसे माना जाता है? डी ऑप्शन यानी कि सभी माना जाता है, टिड्डी को भी, कातरा को भी, सफ़ेद लट को। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे दोस्तों, मक्का की प्रथम सिंचाई करते हैं टेसल आने पर, सिल्किंग अवस्था पर, पॉड बनते समय या कल्ले बनते समय। तो मक्का की प्रथम सिंचाई जब करते हैं तो अगर प्रथम सिंचाई करनी है तो टेसल आने पर ही करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर।
53 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मक्का की फसल का खरपतवारनाशी है एल्ट्राजीन, सीमाजीन, दोनों या दोनों नहीं। तो खरपतवारनाशी बताना है मक्का की फसल का कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सीमाजीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, एल्ट्राजीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, मक्का का सफ़ेद कलिका रोग जिसको वाइट बड कहा जाता है, काफ़ी फेमस रोग है ये मक्का का, होता है बोरान की कमी से होता है, जेडन की कमी से, एफई की कमी से, या सीयू की कमी से। तो मक्का के अंदर वाइट बड जो रोग लगता है वो जेडन की कमी के कारण लगता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, अनाजों का राजा कौन सी धान्य वाली फसल कहलाती है? मक्का, ज्वार, धान, गेहूँ। तो अनाजों का राजा जो क्रॉप्स है वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन गेहूँ। ठीक है, गेहूँ को अनाजों का राजा वाली धान्य वाली क्रॉप कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे दोस्तों, भारत में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता प्रोडक्टिविटी पूछ रहा कौन से राज्य की है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। तो प्रोडक्टिविटी के मामले में बात करें तो पंजाब प्रथम स्थान पर है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? पेनिकल कहलाता है, एरो कहलाता है, स्पाइक कहलाता है या सिलिकुआ कहलाता है? तो यहाँ पर गेहूं का पुष्पक्रम पूछ रहा है, तो इसका पुष्पक्रम का जो प्रकार होता है स्पाइक होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, गेहूं की प्रोटीन कहलाती है? जीन कहलाती है, ओराई जीन कहलाती है, ग्लूटीन कहलाती है, कोई नहीं। तो आसान क्वेश्चन है। तो गेहूं की जो प्रोटीन होती है ग्लूटीन के नाम से जानते हैं इसको। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59, भारत में गेहूं की कौन सी प्रजाति सर्वाधिक क्षेत्रफल उगाई जाती है? ट्रिटिकम वाल्गेर या ट्रिटिकम स्टाइबम? दोनों में से ही बताइए। 2 ऑप्शन हटा दिए हैं, दोनों में से बताना है। ट्रिटिकम वाल्गेर और ट्रिटिकम स्टाइबम कौन सी प्रजाति भारत के अंदर सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ट्रिटिकम स्टाइबम उगाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाया जाने वाला गेहूं कौन सा है? द्विगुणित, चतुर्गुणित, पंचगुणित या षष्ठ गुणित? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन षष्ठ गुणित। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, गेहूं में बीज बुआई की कौन सी विधि है जिसमें बीज हल से जुड़ी नाई में डालते हैं? ठीक है, तो गेहूं में बताना है बीज बुआई की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें बीज को हल से जुड़ी जो नाई होती है उसके अंदर डाला जाता है? कैरा विधि, पोरा विधि, डिवलिंग या ड्रिलिंग? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो ऐसी विधि को पोरा विधि के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, गेहूं की फसल में बुआई के दौरान कितनी दूरी रखी जाती है? 22.5 × 15 सेंटीमीटर, 20 × 10 सेंटीमीटर या 22.5 × 10 सेंटीमीटर या 20 × 15 सेंटीमीटर? पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी ये बताना है कितनी रखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन 22.5 से × 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, गेहूं की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है? दीमक है, कातरा है, सफ़ेद लट है या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीमक। ये इसका प्रमुख कीट माना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं का कौन सा रोग जिसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है? गेगला रोग, मोलिया रोग, अनावृत कंडुआ रोग या करनाल बंट? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, करनाल बंट के अंदर ऐसा होता है, सड़ी मछली जैसी गंध आती है। ठीक है, इस रोग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया? लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी या फ्रेंच? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ग्रीक, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नोमी शब्द जितने भी लगे हैं लास्ट में वो ग्रीक वर्ड के होते हैं। कल्चर जितने भी शब्द आए वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। पोमोलॉजी एक अपवाद है जो कि ग्रीक और लैटिन दोनों से बिलोंग करता है। पोमो जो होता है और पोमो जो है लैटिन है और लॉजी जो है ग्रीक का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66, धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए?
4 से 6, 6 से 7, 7 से 8 या 8.5 से अधिक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 से 6। ठीक है, कम पीएच की आवश्यकता होती है धान की खेती के लिए, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, एग्रोसंजीएन है क्या है, ये आपको बताना है। PMA, जिसको एग्रोसंजीएन कहा जाता है, क्या है? खरपतवारनाशी है, फफूंदनाशक है, कीटनाशक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये फंगीसाइड होता है। ठीक है, फफूंदनाशी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, धान की मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? गीली क्यारी विधि, सूखी क्यारी विधि, डेपोक विधि, या ए और बी दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेपोक विधि, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, धान की खेती के लिए कौन से तत्व आवश्यक पोषक तत्व के अलावा लाभदायक है? Fe, Mn, Zn, सिलिकॉन। तो धान की खेती के लिए कौन सा तत्व आवश्यक पोषक तत्वों के अलावा लाभदायक पोषक तत्व माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर सिलिकॉन को। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, धान की फसल में निम्न में से किस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग वर्जित है? तो धान की फसल में किस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग करना वर्जित माना गया है? नाइट्रेट का, अमोनिया का, पोटास का, यूरिया का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट का, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवारों की रोकथाम का किस तरीके का उपाय कहलाता है? उन्मूलन कहलाएगा, निरोधात्मक उपाय, रासायनिक, या जैविक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, निरोधात्मक उपाय कहलाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72, निम्न में से शिवालिक किस्म किसकी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है शिवालिक। मूंग की है, मोट की है, उड़द की है, या मसूर की है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मसूर की, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, पूसा 209 विल्ट रोधी किस्म किसकी है? धान की है, मूंग की है, मटर की है, चना की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चना की वैरायटी है, पूसा 209 विल्ट प्रतिरोधी किस्म है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान पूछा है, भारत, चीन, एशिया, मैक्सिको। तो सोयाबीन का जो उत्पत्ति स्थान माना गया है वो चाइना माना गया है, चीन माना गया है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, सोयाबीन का प्रमुख खरपतवारनाशी प्रयोग करते हैं। तो सोयाबीन के अंदर कौन सा खरपतवारनाशी प्रयोग में लाते हैं? चलिए चारों ऑप्शन देख लिया जाए। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुके हैं। एलाक्लोर है, पैराक्वाट है, 2,4-D है, या एल्ट्राजिन है। तो सोयाबीन की जो फसल होती है उसमें प्रमुख जो खरपतवारनाशी प्रयोग में लाते हैं वो एलाक्लोर का प्रयोग में लाते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, निम्न में से चंद्रा किस्म किसकी है? चंद्रा वैरायटी बताना किसकी है? सरसों की, अलसी की, मूंगफली की, जौ की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मूंगफली की किस्म है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77, क्रांति किस्म है, सरसों की है, मूंगफली की है, ज्वार की है, या मक्का की है? तो क्रांति जो वैरायटी है ये हो जाएगी सरसों की वैरायटी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 78, क्रूसीफेरी कुल का प्रमुख रोग कौन सा है? विल्ट है, झुलसा है, सफ़ेद रोली, उपयुक्त सभी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सफ़ेद रोली। ठीक है, क्रूसीफेरी जो फैमिली होती है उसका प्रमुख रोग माना गया है सफ़ेद रोली को, याद रखेंगे। तो सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 79, सरसों की सफ़ेद रोली व्याधि को नियंत्रण हेतु कौन सा रसायन काम में लेते हैं? एप्रोन, ESD, रिडोमिल, कैप्टान, या ए और बी दोनों सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। एप्रोन ESD का प्रयोग करते हैं और रिडोमिल दोनों का प्रयोग करते हैं सफ़ेद रोली के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80, हेलियंथस एनस किसका बॉटनिकल नेम है? अलसी का है, कुसुम का है, सूरजमुखी, या मसूर का है? तो इसको कौन नहीं जानता, बहुत ईजी आसान क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा सूरजमुखी का बॉटनिकल नेम होता है हेलियंथस एनस, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सनराइज सिलेक्शन किस्म किसकी है? मसूर की है, अलसी की है, कुसुम की है, या सूरजमुखी की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, सूरजमुखी की है, सनराइज सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82, सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु कौन सा है?
पोर्ट फ्लाई, फली छेदक, तोता या बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि एक तो तोता प्रमुख रूप से हानि पहुंचाता ही है, ऊपर से फली छेदक भी इसमें खूब लगते हैं, तो इसलिए बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, अरुणा किस्म किसकी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। सरसों की, अरंडी की, चना की या कोई नहीं। तो अरुणा पूछा है तो अरुणा हो जाएगी अरंडी की, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84, TC25 किस्म किसकी है? तारामीरा की, सरसों की, तिल की या मूंग की। तो TC25 जो किस्म है ये तिल की किस्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस वैरायटी है तिल की TC25। क्वेश्चन नंबर 85, फाइलोडी बीमारी किससे संबंधित है? तिल से है, तारामीरा, मूंग या अरंडी। तो फाइलोडी जो डिजीज लगता है ये लगता है तिल के अंदर, ठीक है। तिल का प्रमुख रोग है, ये बीमारी है, ये फाइलोडी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। RGC 936 बताना है किस्म किसकी है? चने की है, मटर की है, ग्वार की है या मूंगफली की है। तो RGC 936 जो है वैरायटी ये हो जाएगी ग्वार की वैरायटी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे दोस्तों, जीवाणु झुलसा रोग का निदान है बॉस्टीन के माध्यम से, थायरम के माध्यम से, कैराथेन के माध्यम से, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के माध्यम से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों डी ऑप्शन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88, एपेरिकेनिया मेलानोलिका जैविक नियंत्रण में प्रभावी है? धान की तना छेदक, गन्ने की तना छेदक या गन्ने का पायरिला या मक्का के तना छेदक। तो काफ़ी बार एग्जामों में आ चुका है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ने के पायरिला, ठीक है। इसको गन्ने का पायरिला जो लगता है इसको नियंत्रण करने में इस जैविक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एपिकैरिनिया का। क्वेश्चन नंबर 89, कपास का उत्पत्ति स्थान पूछ रहा है, कहाँ पर है? चीन, भारत, मैक्सिको या ब्राज़ील। तो कपास का उत्पत्ति स्थान जो माना गया है वो इंडिया माना गया है, भारत ही माना गया है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 90 पर, निम्न में से अमेरिकन कपास कौन सा है? तो अमेरिकन कपास बताना है कौन सा हो जाएगा। तो अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम होता है गोसिपियम हिरसुटम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली कपास कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है गोसिपियम हिरसुटम उगाई जाती है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है धन लक्ष्मी किस्म किसकी है? कपास की है, गन्ना की है, ग्वार की है या मक्का की है। तो धन लक्ष्मी जो किस्म हो जाएगी ये कपास की काफ़ी फेमस वैरायटी है, याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 दोस्तों देखेंगे, कपास का प्रमुख खरपतवार नाशी कौन सा है? 2,4-D है, बेसालिन है, ड्यूरॉन है या एल्ट्राजिन है। तो कपास का प्रमुख खरपतवार नाशी पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा ड्यूरॉन, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94, कपास की लटों का नियंत्रण किया जा सकता है NPV 250-500 LE प्रति हेक्टेयर द्वारा या BT कॉटन की किस्में उगाकर या BT घोल का छिड़काव द्वारा या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये जैविक नियंत्रण है जो ए वाला है, ये NPV एक कीट होते हैं जिसको छोड़ दिया जाता है, उसमें सभी अंडे उसके लार्वे को खा जाता है, लट जो होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। BT कॉटन की किस्में उगाकर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, BT घोल का छिड़काव करके भी कर सकते हैं या NPV 250-500 LE का प्रति हेक्टेयर छिड़काव द्वारा भी हम इसका कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, BT कपास का प्रमुख शत्रु कौन सा है? अमेरिकन सुंडी, गुलाबी सुंडी या धब्बेदार सुंडी या सफ़ेद मक्खी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर प्रमुख शत्रु पूछा है तो गुलाबी सुंडी जो होते हैं यहाँ पर प्रमुख शत्रु होता है, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कपास में कौन सा परभक्षी कीट जैविक नियंत्रण हेतु प्रभावी है? कोटेशिया, फ्लेविक्स, एपिकैरिनिया, मेलोनसिका, क्राइसोपर्ला कार्निया या उपरोक्त सभी। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, क्राइसोपर्ला कार्निया, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97, राष्ट्रीय बीज निगम
की स्थापना कब हुई थी? 1952, 1953, 1963 या 1966? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1963 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1931, 1959, 1960? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1960। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, हरित क्रांति किस वर्ष हुई थी? 63-64 में, 65-66 में, या 66-67 या 71-72 में? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1966 और 67 में हरित क्रांति का वर्ष माना गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 100 नंबर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। IVLP इसका पूरा नाम होता है इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 1980, 1985, 1990 या 1995? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पे डी ऑप्शन देख सकते हैं 1995 लिखा है। तो और इस प्रोग्राम की शुरुआत जो हुई थी IVLP की 1995 में शुरू हुई थी। डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।